जयवीर शेरगिल ने वहां दक्षिण से लेकर उत्तर तक यात्रा में किस किस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो गई उसका जिक्र किया, और वो ये कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान नहीं है, नफरत का पैगाम था और कुछ भी नहीं। लेकिन क्या, मेरा सवाल ये, इन सब के इतर क्या एक मजबूत कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा से निकलकर आएगी? ऐसा लग रहा है। अनुबिका, देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत होकर आएगी। अभी कर्नाटक में चुनाव है, उससे पहले त्रिपुरा में चुनाव है। दरअसल एक राजनीतिक दल का एक पैमाना यही होता है कि वो अपनी दमखम कितना दिखाता है, चुनाव में कितना अच्छा प्रदर्शन करता है। यात्रा देखिए एक माने में स्वागत योग्य है, क्योंकि देखिए उसका 370 से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां होती आई हैं, बार बार चुनाव होते हैं, सरकारें बनी है, पीडीपी की सरकार थी, भाजपा और पीडीपी की सरकार थी, तो तमाम एक उसका एक लंबा इतिहास है। और अगर कोई भी राजनीतिक दल एक राष्ट्रीय एजेंडे के तहत कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी किसी की तरह करता है, चाहे वो सभा हो या कोई और बात हो, वो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। कश्मीर भी भारत का उतना अंग है जितने दूसरे हिस्से हैं। हम सब जाते हैं, चाहे एक टूरिस्ट की हैसियत से, चाहे पत्रकार जाए, वहाँ एक अच्छा एक सुखद एहसास होता है। आज भी मैंने वही देखा, तो ये एक स्वागत योग्य भाग है जिसे हमें राजनीति से हटके देखना चाहिए। यात्रा का गोलाभाग करने में अभी बहुत समय है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को उनके राजनीतिक विरोधी जो है वही एक तरीके की ताकत और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका विरोध होता है उससे लगता है कि राहुल गांधी में कोई दमखम है। आपको लग रहा है उनके विरोध की वजह से उनका दमखम दिखाई दे रहा है? प्रदीप जी, राहुल गांधी पर अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि उनमें ताकत है। विरोधी अगर उन पर अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब ही इज अ पावरफुल पर्सनालिटी। ये रुपया जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ताकत उसकी दिखा होती है जिसमें वोट दिलाने की। राहुल गांधी को अभी ये साबित करना है कि उनमें वोट दिलाने की क्षमता है। जनता क्या, मतदाता क्या निर्णय सुनाएगी भारत जोड़ो यात्रा पर या उसके प्रभाव पर, कांग्रेस में जो परिवर्तन होने का दावा किया जा रहा है उस पर, उससे पहले एक फैसला आया है भारत के गैर भाजपा दलों का, भाजपा विरोधी और उनमें से ज्यादातर कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने वाले दलों का। उनका नो कॉन्फिडेंस वोट आया है, जिस तरह से यात्रा में शामिल नहीं हुए और फिर उसके बाद समापन कार्यक्रम में न्योता भेजने के बाद भी शामिल नहीं हुए। पूरी यात्रा में शामिल कौन हुआ? तमिलनाडु में एमके स्टालिन, जो यूपीए का हिस्सा है, उन्होंने झंडा थमाया, उसके बाद कभी यात्रा में आए नहीं, इस कार्यक्रम में भी नहीं आए। उसके अलावा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, दो नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र से दो बड़े नेताओं शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अपने बच्चों को भेजा। तो कुल जमा हासिल जो है वो ये है कि अगर राहुल गांधी की क्षमता बढ़ गई होती तो ये सारे विपक्षी दल लाइन लगाकर आज कांग्रेस के कार्यक्रम में खड़े होते। कांग्रेस के कार्यक्रम में खड़ा कौन हुआ? उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जो पाकिस्तान समर्थक घोषित रूप से है, वो इस बात को कभी छिपाते नहीं। महबूबा मुफ्ती, जिनके साथ सरकार बनाने का पाप भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, उनको आतंकवादियों का समर्थक, पोषक माना जाता है। ऐसे तत्वों के साथ आप कौन सी राजनीति का संदेश दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर आज विपक्षी दलों के जो 23 पार्टियों को न्योता था, उनमें से 15, 17, 18 पार्टियों के बड़े नेता आए होते, आज राहुल गांधी का कद बढ़ा हुआ दिखता। लेकिन उनकी नजर में राहुल गांधी जो है अभी भी वोट दिलाऊ नेता नहीं है। ये इस यात्रा के समापन समारोह का सबसे बड़ा संदेश है। कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।